वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। इटोरिकोक्सिब एंड थियोकोल्चिकोसाइड टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दो स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको मिल जाएगी, जिसमें इटोरिकोक्सिब की स्ट्रेंथ 60 mg होती है, बट थियोकोल्चिकोसाइड की चेंज हो जाती है। जैसे एक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इटोरिकोक्सिब इसमें 60 mg है और थियोकोल्चिकोसाइड 4 mg, और जो इस दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें इटोरिकोक्सिब 60 mg और थियोकोल्चिकोसाइड 8 mg। ये कॉम्बिनेशन आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। वहीं ब्रांड नेम की बात करें तो निकोक्सिया MR काफ़ी फेमस ब्रांड है। आप देख रहे हैं निकोक्सिया MR और एजेक्ट MR, एटोसाइन MR, एटोसेल्ड MR, इटोरिक MR, ये कुछ ब्रांड नेम है जो भी सरलता से मिल जाए आप ले सकते हैं। वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये दवा कैसे काम करती है, तो टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यानी दो दवाओं के कॉम्बिनेशन की ये मेडिसिन है, दवा है, जिसमें इटोरिकोक्सिब और थियोकोल्चिकोसाइड। तो सबसे पहले इटोरिकोक्सिब की बात करते हैं तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी NSAID कैटेगरी की दवा है, और ये वर्क करती है ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ क्रेटन केमिकल मैसेंजर दैट काज पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो उस केमिकल मैसेंजर को ये ब्लॉक करके रोक देती है, जो कि जिम्मेवार होता है सूजन के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, दर्द के लिए। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। वहीं थियोकोल्चिकोसाइड मसल रिलैक्टेंस है, यानी मसल को राहत देने वाली दवा है। इट वर्क ऑन द सेंटर इन द पेन, ये राहत दिलाती है जिस जगह पे दर्द होता है। एंड स्पाइनल कार्ड, अगर आपके स्पाइनल कार्ड में दर्द है तो वहाँ राहत दिलाती है। टू रिलीफ मसल स्टेपनेस, जो मसल की जो है स्टेपनेस, जो जकड़न हो गई है मसल्स में, क्योंकि ये मसल्स को जब रिलैक्सन दे रहा है या आराम दे रहा है, तो जो जकड़न है उसको कम करने का काम करती है। और स्पाज्म टू इम्प्रूव पेन, स्पाज्म जो मरोड़ है उसको ठीक करने का, मसल्स में जो मरोड़ ऐंठन हो रही है उसको भी ये कम करती है। एंड तो इस तरीके से जब कम कर देगी तो मूवमेंट ऑफ मसल्स का जो जकड़न है वो मूवमेंट होने लगेगा, वो ऐसे चलने लगता है जिस जैसे पहले से चल रहा था। तो इस तरीके से ये दोनों दवाएं मिलकर अपना काम करती हैं। वहीं देखते हैं इसको कहाँ पे डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ पेन, यानी दर्द से राहत दिलाने के लिए इसको डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। ड्यू टू मसल्स स्पास्म, जो मसल्स की मरोड़ है उसको ठीक करने के लिए इसको प्रयोग में लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी ये सूजन को कम करता है। एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी रिड्यूस करता है दर्द को और स्वेलिंग को कम करता है। इन दी बॉडी, जो हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में है उससे रिलीफ यानी आराम दिलाने का काम करता है। मसल्स स्टेफनेस, यानी मसल्स में जो जकड़न है उसको कम करता है। वेल लोअरिंग पेन, यानी पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। इम्प्रूविंग मूवमेंट, जिससे जो हाथ, जिससे जो जकड़न आ गई है मेरा हाथ या फिर जो गर्दन है उसमें जकड़न है, तो उससे प्रॉपर वे में प्रॉपर गति में मूवमेंट करने लगे, तो इसलिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। आप ये समझिए मसल्स का दर्द हुआ, हड्डियों का दर्द हुआ, तो दर्द में ये दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी दवा है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, इटोरिकोक्सिब और थियोकोल्चिकोसाइड का। अब देखते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। तो डायरिया का कंडीशन हो सकता है, यानी दस्त हो सकता है, फ्लूट यानी जो है गैस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, एब्डोमिनल यानी पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन काज हो सकता है, गैस्ट्रिटिस यानी मतलब गैस्ट्रिक में मतलब सूजन हो सकता है, डायपेप्सिया, अपच हो सकती है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी और मितली हो सकती है, ओरल अल्सर हो सकता है, हाई BP यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इंक्रीज एलानिन अमीनो ट्रांसफेज, अमीनो क्या होते हैं, ये जो है अमीनो एसिड होते हैं, ये जो है इंक्रीज हो सकते हैं। और एलानिन जो है इंक्रीज हो सकता है, इसका ट्रांसफायरेज। और जो है इंक्रीज एस्पार्टिक एसिड जो होता है
वो भी अमीनो ट्रांसफरेज ये जो है इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो लीवर की जिनको डिजीज़ है, किडनी में तो ये सिर्फ लीवर की डिजीज़ हो तो, और स्टमक अल्सर हो, हार्ट डिजीज़ हो, तो इन्फॉर्म योर डॉक्टर से अपने बता दें। या फिर एलोइक ऑफ आई, जिनकी आंखें पीली हैं और स्किन पीली है, यूरिन पीला है, स्टमक में दर्द है, तब भी इन्फॉर्म योर डॉक्टर से बता देना चाहिए। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो है कंसल्ट योर डॉक्टर से बता दें, या जो है अपने गायनाकोलॉजिस्ट को बता दें, या दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से बता दें मुझे ये प्रॉब्लम है। और अल्कोहल के साथ इसको नहीं लेना है, और ड्राइविंग के साथ, अल्कोहल और ड्राइविंग के साथ ये अनसेफ है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज की। तो एडल्ट को मतलब शुरुआती में 4 mg और 60 mg 4 mg थियोकोल्चिकोसाइड और इटोरिक कॉक्सिब 60 mg की डोज देते हैं, बीडी देते हैं दिन में 2 बार, या TDS 3 बार भी दे सकते हैं। वो क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है, तो डॉक्टर जो है पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उनको डोज देते हैं, उनको कितनी mg देना है, 8 mg देना है कि 4 mg के कॉम्बिनेशन देना है। इसको BD TDS देते हैं, यानी 2 बार या 3 बार दिन में, जैसे कि पेशेंट की सीवियरिटी है, और खाना खाने के बाद ही इसको दिया जाता है। या फिर जब कभी SOS भी दे सकते हैं, जब दर्द हो तो खाकर मतलब दे के उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो ये डॉक्टर पे निर्भर करता है। और 12 साल से कम के बच्चों को इसको नहीं देना है। अगर देना भी है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर के, यानी पीडिया के डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेके ही देना है। और 3 से 7 दिन ड्यूरेशन में देते हैं, या फिर जो है जो हड्डी के डॉक्टर हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।